सो व्हाट्सअप सोल्जर्स, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को देखेंगे, उसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक जो कि नेसेसरी होती हैं फॉर अ बिगनर डिज़ाइनर, वो सारी आज हम देखेंगे, सारी कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है, उसको रन भी कर लिया है और एक नई फाइल बनाई है मेन डॉट डाट के नीचे साइन अप, और मेन डॉट डाट में उसको इंपोर्ट करके कॉल कर लिया है जैसे हम पिछली सारी वीडियोज़ में करते आ रहे हैं। तो अभी मैं आ जाऊँगा साइन अप के अंदर और ऐप बार के बाद एज़ यूजुअल जो हम बॉडी का टैग देते हैं, बॉडी का टैग दिया, इसके अंदर हमने लिखा कॉलम, और कॉलम के अंदर हमारे पास आ जाएंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में आने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड का विजेट हम लोग यूज़ कर लेंगे। अब टेक्स्ट फील्ड के विजेट के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पर पहले पोस्ट मॉडिफायर्स लगा लें, और पोस्ट मॉडिफायर ये रिमूव करने पड़ेंगे। तो जो जो एरर्स ये मैं इसलिए बार बार जनरेट करवाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कौन सा एरर कब रिजोल्व करना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है तो और ये आने ज़रूरी है। तो टेक्स्ट फील्ड में आने के बाद जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक लाइन आ जानी चाहिए, एक लाइन आ गई है, और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर आ रहा है, तो अभी मैं इसको यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा पैडिंग में आ जाए और देखने में कुछ समझ आए। तो मैं इसको रैबिट पैडिंग की है, और पैडिंग के बाद इसको साइडों से आ गया है पैडिंग। लेकिन अभी ये सिर्फ एक लाइन है और इसके टैप करने के बाद यहाँ पर एक कर्सर आता है, लेकिन मुझे इसके साइडों पे एक बॉर्डर चाहिए जिस तरह तमाम ऐप्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट फील्ड की डेकोरेशन, और हमारे पास होता है इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन के अंदर आने के बाद मुझे चाहिए यहाँ पर एक बॉर्डर जो कि इस सारे को रैप कर रहा होगा। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर, और मुझे किस तरीके का बॉर्डर चाहिए, वो होगा आउटलाइन का बॉर्डर। तो आउटलाइन बॉर्डर जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाएगा चारों तरफ। तो अभी कुछ बेटर लग रही है ये, लेकिन मुझे यहाँ पर ये रेडियस भी चाहिए, इसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं तो मुझे ये थोड़े राउंड चाहिए। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखूँगा बॉर्डर रेडियस, क्योंकि अब मुझे इसको रेडियस भी देना है बॉर्डर को, तो मैंने लिख दिया बॉर्डर को रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, क्योंकि मुझे सर्कुलर रेडियस देना है। और कितना रेडियस देना है, मुझे देना है 50 पिक्सल का। अब यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है, तो ये कैसे रिजोल्व होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट लगाया हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा ये एरर रिजोल्व हो जाएगा। और क्यों आ रहा था, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होनी है, तो ये वैल्यू चेंज होनी होती है तो कॉन्स्ट हम नहीं लगा सकते। तो जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा इसको मैं, तो ये देखो इसको रेडियस मिल गया और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर ना आए यार, यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू कलर आ रहा है। अगर मैं साइड पे जाऊँ तो ब्लू कलर नहीं आएगा, और जब क्लिक करता हूँ तो ब्लू कलर आ जाता है। लेकिन मुझे मेरी ऐप की पसंद का कलर चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे ये जो ऐप बार है, या मेरी ऐप का प्राइमरी कलर ऑरेंज या रेड है, तो ये ब्लू मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका कलर भी चेंज करना है। तो मैं बॉर्डर रेडियस के बाहर लगाऊंगा एक कॉमा, और आ जाऊंगा इनपुट डेकोरेशन की ब्रैकेट के अंदर, और फिर से लिखूंगा बॉर्डर। तो यहाँ पर है फोकस्ड बॉर्डर। तो फोकस बॉर्डर और सिंपल बॉर्डर में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे यहाँ से वापस जाऊँगा आउटलाइंड इनपुट बॉर्डर में, बॉर्डर साइड, क्योंकि मैंने बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो बॉर्डर साइड, बॉर्डर साइड पे आया, बॉर्डर साइड को फिर से लिखा क्योंकि हमने एक विजेट को कॉल करना है। तो इसके एक विजेट है कलर, और मैं ये दे दूँगा कलर्स डॉट रेड। तो अब मैं जैसे करूँगा इसका कलर रेड हो जाना चाहिए, तो ये कलर हो गया रेड। और जैसे ही मैं इसके बाहर आऊँगा तो ये वापस से ब्लैक हो जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल से आपको काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इसकी अच्छी से समझ आ गई हैं कि हमने किस तरीके से इसको कलर वगैरह देने हैं। तो जैसे ही मैं इसके अंदर टैप करूँगा ये फोकस हो जाएगा, हमारा ये फोकस इनेबल हो जाएगा। फोकस का मतलब है क्या, कोई भी यूज़र इसके अंदर लिखना चाह रहा है, इसके अंदर कर्सर आ गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर रेडियस को कलर वगैरह दे सकते हैं। अभी अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ तो इसके अंदर जो कर्सर है मेरा, ये अभी भी ब्लू कलर का आ रहा है। तो इसको किस तरीके से ठीक करने में आऊँगा, टेक्स्ट फील्ड के अंदर कंट्रोल स्पेस दबाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा कर्सर, या गया कर्सर कलर, कलर्स डॉट रेड। तो मेरा अब ये भी रेड कलर में ही आएगा, देखा आप लोगों ने। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे डिज़ाइन को खुद बना सकते हैं टेक्स्ट फील्ड के। और मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैंने अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखना है, अब इनपुट डेकोरेशन के अंदर लिखना है, अब बॉर्डर साइड के अंदर लिखना है। सिंपल तरीका है, आपने इसके ऊपर होवर करना है और उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के सामने हैं। तो इनको एक बार जब आप रीड करोगे, आप जब इनके स्टाइल्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से विजेट की कितनी पावर है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब मैं ज़रा यहाँ पर कॉन्स्ट वगैरह लगा लूँ, क्योंकि बाकी जगहों पे अब नेसेसरी है।
तो मैंने अब ये लगाया और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आइकन मैंने किस तरीके से लगाना है। क्योंकि जब आप अक्सर देखते हैं जब ईमेल पासवर्ड मांग रहे होते हैं तो एक ईमेल का आइकन होता है यहाँ पर, फिर हम आगे ईमेल लिखते हैं, जब पासवर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे आई का आइकन आ रहा होता है कि पासवर्ड को देखना है या हिडन करना है। तो अब हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर, और टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास इनपुट डेकोरेशन के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स आइकन मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर आइकन को हम किस तरीके से लिखते हैं, आइकन का विजिट लेंगे और इसके अंदर से हम लिखेंगे आइकॉन्स डॉट ईमेल या मेल के नाम से कोई भी आइकन आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं आता कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और ईमेल के नाम से एक आइकन है वो मैंने कर लिया यूज़। जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा। तो देखो हमारे पास एक आइकन आ गया है। और लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यही आइकन यहाँ पे आए तो मैं आपको मज़ीद आसानी के लिए इस वाली पूरी फील्ड को करूँगा कॉपी, पैडिंग से लेके पैडिंग तक। तो पैडिंग को मैंने किया क्लोज और यहाँ पर आकर एक एंटर करूँगा और यहाँ तक मैं कर लूँगा कॉपी एंड पेस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे 2 फील्ड्स आ जानी चाहिए। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं ऊपर एक कॉमा लगा दूंगा ताकि उसको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर एंड हो रही है। इसको वापस से ओपन करेंगे और यहाँ पर एक कॉमा लगा देंगे कि इसके बाद हमारा नया विजिट स्टार्ट है। तो कंट्रोल एस करूँगा, अब मेरे पास 2 फील्ड्स आ जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पर 2 फील्ड आ गई हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वाले आइकन को मैंने यहाँ पर कैसे शो करना है, क्योंकि ईमेल का आइकन तो हमारा यहीं पे आ रहा होता है, बट जो पासवर्ड होता है उसका हमारा यहाँ पे आ रहा होता है एक आई का बटन। तो मैं यहाँ पर एक आइकन लगा के दे देता हूँ। आई के बटन का मुझे आइकन डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी आइकन लगा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने करना कुछ नहीं है, इस प्रीफिक्स की जगह पे मैंने लिख देना है सुफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है प्री, यानी पहले, इस वाले टेक्स्ट से पहले आइकन आएगा, और सुफिक्स का मतलब है बाद में आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा सुफिक्स आइकन। तो ये मेरे पास आ गया सुफिक्स आइकन। जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा ये मेरा आइकन इधर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, आई अगर आता है तो रिमूव रेड आई, तो कुछ कोई भी आइकन इस तरीके का मेरे पास आ रहा है तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो यहाँ पर ये आई का मेरे पास आइकन आ गया है। प्रीफिक्स और सुफिक्स आइकन्स भी दिखाए, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे लिखा होता है एंटर योर ईमेल, बट जैसे ही आप उसके ऊपर फोकस करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हिंट टेक्स्ट या लेबल टेक्स्ट। तो इन दोनों को भी हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर और इसके अंदर हम आ जाएंगे इनपुट डेकोरेशन में, और इनपुट डेकोरेशन में मैं क्या लिखूँगा, हिंट टेक्स्ट में आया और ये है मेरा टेक्स्ट का विजिट। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा एंटर ईमेल। इसके लिए टेक्स्ट का विजिट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि हिंट टेक्स्ट का ही विजिट है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेंगी फ़िलहाल, बट ये आस्ता आस्ता आपको याद हो जाएंगी। तो ये है मेरा एंटर ईमेल का हिंट टेक्स्ट। जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करूँगा और यहाँ पर कुछ लिखूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ चाहिए जो यहाँ पर आ रही हो, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा लेबल टेक्स्ट, जो कि होता है लेबल। गोपाल की फुल्की सी वेब आती है उनको पता होगा। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट विजिट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमेल सिर्फ, ताकि आप लोगों को दोनों में फ़र्क पता चल जाए। तो मैंने अभी किया कंट्रोल एस, यहाँ पर होपफुली चेंजेस हो गए होंगे। तो अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और जब मैं इसके ऊपर अब टैप करूँगा यहाँ पर एक लेबल आना चाहिए। जैसे ही क्लिक किया देखो एंटर ईमेल भी आ रहा है और ईमेल भी आ रहा है। तो ये फ़र्क है हमारा लेबल टेक्स्ट और हिंट टेक्स्ट में। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लेबल टेक्स्ट को यूज़ करो। क्यों? क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है। भी देखना, मैंने इसको कर दिया ख़त्म और कंट्रोल एस किया। अब मेरे पास यहाँ पर हिंट टेक्स्ट का काम तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये बड़ी प्यारी सी एनिमेशन के साथ ऊपर जाएगा और ये लेबल बन जाएगा। तो ये चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। बट ये समटाइम यूआई डिज़ाइनर जो बिगिनर हैं उनको तंग काफ़ी करता है, तो वो इसको अलग अलग ही यूज़ करते हैं। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो यूज़ कर सकते हैं। आप इसको, ये टेक्स्ट विजिट है, जिस तरह मर्जी इसको स्टाइल दे सकते हो। स्टाइल का टैग दिया, उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आ गए। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आकर आप इसके अंदर किसी भी तरीके का अपना यूआई बना सकते हैं। तो कोई कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो टेक्स्ट स्टाइल में आपको पिछली वीडियो के अंदर सारा बता चुका हूँ। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ऑन है। तो मैं अब इसको ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा क्योंकि वीडियो में लंबी नहीं करना चाह रहा। और अब एक लास्ट चीज़ बस देखेंगे इसकी के टेक्स्ट फील्ड की क्या मेन वजह होती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। हमने इसके अंदर लिख तो लिया, इसके अंदर से वैल्यू कैसे लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसके अंदर मेरे पास इस वाली फील्ड की वैल्यू आ जाएगी।
और ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, ये होगा हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसका मैं कोई भी नाम रख देता हूँ, ईमेल कंट्रोलर। इसका मैंने नाम रखा है ईमेल कंट्रोलर, और इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट फॉर्म फील्ड का कंट्रोलर बनाते हैं जिसके अंदर उसकी वैल्यू आएगी। तो इसको मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, क्योंकि ये इसका नाम था, और मैं जाऊँगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर और टेक्स्ट फील्ड को दूंगा एक कंट्रोलर। तो कंट्रोलर मैं इसको बताऊँगा आपका ये वाला कंट्रोलर है जिसको आपने यूज़ करना है। तो अभी आप लोगों को शायद समझ ना आ रहा हो कि इसके अंदर वैल्यू कैसे जाएगी, तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक टेक्स्ट विजेट टेक्स्ट, और उसके अंदर मैं पास करता हूँ यही वाला कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा ईमेल कंट्रोलर, क्योंकि मैंने देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डॉट टू स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है, ये एडिटिंग कंट्रोलर की टाइप है। तो दिस इज़ द रीज़न हमने इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया है। और अभी आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। डॉट टू स्ट्रिंग मैंने किया, और ये देखो यहाँ पे क्या कुछ आ गया, मैंने यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इसका आपको सोल्यूशन बताऊँगा। मैं जैसे ही डी करूँगा और यहाँ पर इसको कंट्रोल एस करूँगा, तो ये देखो इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी क्या वैल्यू आई है। यहाँ पर ये आ रही है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सिर्फ टेक्स्ट की वैल्यू ही चाहिए, जो वैल्यू ये है। तो डॉट टू स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ पर लिख दूँगा डॉट टी एक्स टी। वो क्यों लिखूँगा, ये देखो टी एक्स टी वैल्यू के अंदर है इसकी वैल्यू। तो डॉट टी एक्स टी जैसे मैंने लिखा और कंट्रोल एस किया, अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ वैल्यू ही रह गई है। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। इस वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं कि ये वैल्यू नल ना हो या खाली ना हो। इस वैल्यू को आप किसी जगह पर भेज सकते हैं डेटाबेस वगैरह के अंदर। तो ये सब वैल्यूज़ को भेजेंगे कैसे, वैलिडेशंस कैसे लगाएंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या उससे अगली वीडियोज़ में, जब हम क्या करेंगे, डाटा को फायरबेस के अंदर भेज रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और रेड कलर हम डेवलपर्स का मोस्ट हिटेड कलर है, क्योंकि एरर का कलर होता है। तो सब्सक्राइब का बटन रेड है, उसको जल्दी से क्लिक करके उसको ग्रे कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।